हेलो नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में अखड़ा के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर श्रेणी दिखलाएगा। 2 दिन बाज ने उड़ान क्या नहीं भरी, कबूतरों ने सोचा आसमान तो हमारा ही है। ऐसा नहीं है 2 दिन किसी कारणवश अचानक में कहीं चला गया था, क्लास नहीं हुई। लेकिन कबूतरों सुन लो, बाज की उड़ान वो ही रहेगी। सैटरडे संडे को 2 दिन की भरपाई करके छोड़ दूंगा मेरे दोस्तों। स्टार्ट करता हूं इसी क्रम में साइंस को आगे से। देखो साइंस में कहां तक पढ़ा दिया था अपने, चल रहा था ब्लड ब्लड ग्रुप, सॉरी ब्लड चल रहा था टॉपिक साइंस के अंदर। ध्यान से सुनना है ब्लड को, कैसा क्या ब्लड ग्रुप का आज चर्चा करेंगे आप वाले ब्लड के। लगाओ वहां पर टॉपिक बिंबाणु। अब बिंबाणु क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिंबाणु को क्या बोलते हैं, बिंबाणु में से कौन सा रोग होता है, क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता, फेंकूंगा, कैच करना ध्यान से। बिंबाणु बोलो या थ्रोमोसाइट बोलो, बात एक ही है। एग्जाम में ये वाला वर्ड ज्यादा देता है आजकल, इसको भूलने लगे। ये जमाना है पीछे वाला, लेकिन जमाना ज्यादातर यही है। 90% बायोलॉजी का जमाना यही है, ये नहीं है, ये तो न्यू आया है। लेकिन दोनों पता होनी चाहिए। बिंबाणु बोलो या थ्रोमोसाइट बोलो, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स होती। क्रीम चीज को पढ़ो, बिंबाणु या थ्रोमोसाइट, इसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स प्लेट्स होती। प्लेटलेट्स किसमें होगी, बिंबाणु बोलो या थ्रोमोसाइट में बोलो। याद हुआ, आगे चलो। अब जो बिंबाणु है, इस बिंबाणु में रक्त का थक्का जमता है, इंपोर्टेंट है। बिंबाणु से रक्त का थक्का जमता है या नहीं जमता है, क्वेश्चन एग्जामिनर यहां करता है। हाँ यस, आई श्योर, जमता है। रक्त का थक्का जमता है, इस बिंबाणु बोलो या थ्रोमोसाइट में बोलो। इसमें क्या पाई जाएगी, प्लेटलेट्स पाई जाएगी। इससे रोग पूछे, डेंगू रोग होगा। मैंने पढ़ाया था बिंबाणु से, आपको जीवाणु की ट्रिक बताई थी, पंडित का टुकनी है बेटी रिया। फिर मैंने बताया था जो बाकी रह गई, जो जीवाणु बच गए, वो वाली ट्रिक, ठीक है। तो डेंगू रोग, अब पूछे इसमें किसकी कमी होती है, किसमें, इस डेंगू रोग में कमी किसकी होती है, तभी तो डेंगू रोग होगा, बिंबाणु से होगा। लेकिन बिंबाणु के अंदर क्या पाया जाएगा, प्लेटलेट्स पाया जाएगा। लेकिन जब प्लेटलेट्स कमी हुई, प्लेटलेट्स की किसमें, ये देखो किसमें कमी होती, किसकी, एरो लगा के लिख दिया, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट की कमी हुई और आप शिकार होंगे इस डेंगू रोग का। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, डेंगू रोग में किसकी कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, छाप देना। आगे देखो, हीमोफीलिया, आगे इसमें आता, बिंबाणु में आता हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया में रक्त का थक्का जमता है या नहीं जमता, नहीं जमता है, साहब लिखो। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। मेरे पीछे भी बताया था, रक्त का थक्का हीमोफीलिया में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, मैंने एनालिसिस करके बता दिया पीछे, ध्यान से याद रखना। आगे लिखो, अब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और विटामिन के। एग्जाम में एक बार एसएससी में क्या पूछा गया, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से ब्लड का, जो ब्लड है, ब्लड का थक्का जम जाता है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया, ऐसी तो विटामिन कभी लाइफ में नहीं पड़ी जो जिस विटामिन से रक्त का थक्का जमता। हाँ भाई जमता है, विटामिन कौन सी है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनता है। मेरे दोस्तों रुक जाता है, ये देखो, रक्त का थक्का जमने से रोकता है कौन, विटामिन के रोकता है। सॉरी विटामिन के, इसमें रक्त का थक्का जमता है, मैंने नीचे वाले को अंडरलाइन कर दिया। रक्त का थक्का बनेगा किसमें, विटामिन के में। थ्रोम्बोबिन में भी यही काम होगा और फाइब्रिनोजन में भी काम यही होगा। तीनों का काम सेम है, विटामिन के, थ्रोम्बोबिन, फाइब्रिनोजन। और क्या होगा इनमें, क्या होगा, रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का जमते हैं, किसमें जमेंगे, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोबिन, विटामिन के। डायरेक्टली ही विटामिन से ही क्वेश्चन करता है एग्जामिनर कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमता है या नहीं जमता है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, साहब नहीं जमता है, बट जमता है। ये क्वेश्चन नहीं सुना होगा तो आप गलत करोगे, रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। यहां तक डन हो गया, आगे चलो, आगे लगाओ हिपेरिन, हिपेरिन लगाओ।
अब गुरुजी हिपेरिन में क्या होता है? ये रक्त के थक्के को जमने से रोकता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है? रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। दोनों अलग अलग है। हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया में अलग है। हिपेरिन ये भी अलग है। ये रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन रोकता है। अब इस हिपेरिन से निकालो हीपे। हिपेरिन से क्या निकालो? हीपे निकालो। हीपे निकाल दे, टे लगा दो, क्या बनेगा? हिपेट बन जाएगा। हिपेट का क्या होता है? लीवर होता है, जिगरा होता है, यकृत होता है। तो इसमें किसका निर्माण होता है? हिपेरिन में लीवर का निर्माण होता है। लिख लो, हिपेट यानी कि लीवर में बनता है, सॉरी बनता है, मैंने गलत बोल दिया। हिपेरिन पूछे हिपेरिन किस में बनता है? ये हिपेरिन का निर्माण किस में होता है? आपके हिपेट में होता है, जिगरे में होता है, लीवर में होता है, इसमें होता है। यहां तक डन हुआ आपका। अब आगे टॉपिक लगाओ, टॉपिक नहीं इसमें हेडिंग लगाओ ब्लड ग्रुप। किसकी हेडिंग लगाओगे? ब्लड ग्रुप की। एक बार रिवीजन लगा रहा हूं बिंबाणु से, ध्यान सुनना। बिंबाणु बोलो या थ्रोम्बोसाइट बोलो, बात एक ही है। इसमें क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा, रक्त का थक्का जमेगा, सांप जमेगा, डेंगू रोग होगा, सांप होगा, किसकी कमी से होगा? सांप। प्लेटलेट्स की कमी से होगा सांप। चलो आगे, अब आएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हिपेरिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। और हिपेरिन में क्या होता है? रक्त का थक्के बनने से रोकता है हिपेरिन। हिपेरिन में हिपे को निकाल के हिपेट बनाया, लीवर बनाया, यानी हिपेरिन किसमें बनेगा? आपके हिपेट में बनेगा, जिगरी में बनेगा, लीवर में बनेगा। फिर निकाला फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोबिन और विटामिन के। इन तीनों में क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोबिन और विटामिन के। इंपॉर्टेंट है विटामिन के। क्यों इंपॉर्टेंट है? विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन होगा जिसके अंदर रक्त का थक्का जमेगा? विटामिन के। यहां तक डन है। आगे लिखो ब्लड ग्रुप। आगे चलो ब्लड ग्रुप। अब पूछ ले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप को खोजा किसने? ध्यान से सुनना है और ध्यान से एनालिसिस करना है मेरे दोस्तों। अभी आपको यहीं पे याद करवा के छोड़ूंगा। ब्लड ग्रुप लिख लो। देखो, अब आपको ब्लड ग्रुप खोजा किसने, ये भी तो पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्लड ग्रुप को किसने खोजा, एग्जाम में पूछ लेता है। तो ब्लड ग्रुप को किसने खोजा? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा। कार्ल लैंडस्टीनर, यहां लिखता हूं नीचे आराम से। खोजा किसने? ये वाला व्यक्ति खोजा, लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या खोजा मेरे दोस्तों? ये इसने खोजा ब्लड ग्रुप को, कि ब्लड ग्रुप भी होता है या नहीं होता। इसी कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO सिस्टम दिया। पूछ लेता एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों, ABO सिस्टम किसने दिया? कार्ल लैंडस्टीनर। ये क्या है? ये एक ब्लड ग्रुप का ही पार्ट आता है, ABO सिस्टम। अब इस ABO सिस्टम से मैंने निकाला एक एंटीजन। क्या निकाला? एंटीजन। अब मैं पूछ लूं A, B और O में से एंटीजन कौन है? एंटीजन होगा आपका मात्र A और B। ये दोनों दिमाग में एजिटिक छपे होने चाहिए कि कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या खोजा? ब्लड ग्रुप को खोजा। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ग्रुप को क्या किया? सिस्टम को दिया। अब इस सिस्टम से मैंने एक एंटीजन निकाल लिया। पूछ ले एंटीजन क्या होगी? A, B और O के अंदर से। मैंने बोला A और B क्या होगी? एंटीजन होगी। और गुरुजी O का क्या करे? एक बार रुक जाओ, आगे बता रहा हूं। ठीक है, A, B, O में से आपको पता चला A और B क्या है? इस क्या है? एंटीजन है। इस सिस्टम से मैंने निकाल लिया। कार्ल लैंडस्टीनर ने ये चीजें दी। खोजा किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। किसको खोजा? ब्लड ग्रुप को खोजा। यहां तक कंप्लीट है। अब जो एंटीजन क्या क्या होती है वो भी देख लो एक बार। एंटीजन में क्या क्या आएगी? आपका A आएगा, B आएगा, A एंड B आएगा और O आएगा। ये चारों एंटीजन में काउंट होंगे एक बार तो, चाहे आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन एंटीजन में इनको काउंट तो करोगे ना। A, B, A और B, O। A, B, A, B और O, इनको एंटीजन में काउंट करोगे। लेकिन मैंने A, B
ओ से एंटीजन निकाला, मात्र ए और बी याद रखना है। अभी आपको ये वाला समझाने के लिए था, ये वाला याद करने के लिए था। याद तक कंप्लीट हुआ, डन हुआ, आगे चलो। अब इस कार्ल लैंडस्टे ने क्या किया, इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे इसको भी। कार्ल लैंडस्टे को क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, एक नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल मिला, किसके लिए मिला, इसी ब्लड ग्रुप के लिए मिला। लिख लेना, आपको ये नहीं पूछेगा किसके लिए मिला, आपको पूछेगा कब मिला। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टे खोजा, पूछे कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल कब मिलता है, 1930 के अंदर नोबेल मिलता है। किसको, कार्ल लैंडस्टे को। सिस्टम ए बी हो दिया ना, एंटीजन निकाला ए और बी, तो 1930 में क्या क्या नोबेल मिलता है। ये भी चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। आगे चलो। अब ध्यान से सुनना है आपको, एक तो O है और मेरे पास में एक A और B है, दोनों को ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन होगा, दोनों में एंटीजन होगा, कोई एंटीजन नहीं। इसमें एंटीजन नहीं, इसमें एंटीजन यश। आपको केवल दो चीज याद रखने हैं, यश और नो का। ओ के अंदर एंटीजन नहीं होता, और ब्लड ग्रुप है ओ। ए और बी जो है, ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों, आपको यहां से ध्यान से सुनना है। आपको पूछे एंटीजन होगा, दोनों में होगा, ओ में होगा नहीं होगा। ओ में एंटीजन नहीं होगा, मैंने पीछे बताया, और मैंने पीछे बताया ए और बी दोनों में एंटीजन होगा, लेकिन इसमें तो एंटीजन यस कर दो, एंटीजन की क्या करो यस, लेकिन जब ओ आए तो एंटीजन क्या करोगे, नो करना है। ये चीजें याद होनी चाहिए। एसएससी की धड़कन एक क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार में, क्या पूछेगा, एंटीजन किसमें होगा, ए बी, वो तीनों ऑप्शन डालेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप यहां पढ़ रहे हो, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एंटीजन किसमें नहीं होगा, ओ के अंदर नहीं होगा। पूछे एंटीजन होगा किसमें, फिर ए बी में एंटीजन होगा, यहां तो कंफर्म है। आगे चलो, चलो आगे 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 देखो, सर्वदाता व सर्वग्राही। सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, छापते जाना, एग्जाम में पूछे हुए हैं। एसएससी की धड़कन है। आप कहो गुरुजी एक नंबर पक्का करवा दो, ये एक नंबर पक्का ही करवाएंगे दोनों क्वेश्चन, एक नंबर गारंटी से आएगा इनमें, एग्जाम में एक नंबर गारंटी से मिलेगा इन दोनों से। सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों से ध्यान से सुनना। गुरुजी सर्वदाता क्या होता है, सर्वग्राही क्या होता है, ग्राही का अर्थ क्या होता है, एक बार सुनना। मान लो मैं इसको प्लस मान लेता हूं, इसको माइनस मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, याद करने का तरीका बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ऐसा। इसको मैं सर्वग्राही को माना प्लस और सर्वदाता को माना माइनस। कैसे माना, मैंने इसे ऐसे क्यों चूज किया, दाता का अर्थ क्या होता है, देने वाला, यानी कि प्लस हमेशा घटाता है, देने का काम रखता है दूसरे को, यानी कि निकालने का काम है इसका, तो इसलिए मैंने इसको माइनस में ऐड किया। लेता कौन है, ऐड कौन करता है, 1 प्लस 1 कौन करता है, 2 कौन बनाता है, ऐड करने का काम जोड़ का है, प्लस का काम है। यानी कि ग्राही क्या होगा, प्लस होगा, ये तो डन है, और दाता कौन होगा, देने वाला माइनस होगा, ये कंफर्म हो चुका है। प्लस का काम भाई पास आना ही तो होगा ना, अरे यहाँ प्लस है, या कोई भी आपको, मैं आपको वैल्यू लिख दूं, 1 लिख दूं, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ मान लो 7 लिख दिया। अब इन दोनों को पास कौन लेके आएगा, ये प्लस ही तो लेके आएगा। इस प्लस का क्या काम है, पास में लेके आना, इकट्ठा करना आके, ठीक है, काम हो गया। अब कौन बचेगा, इकट्ठा प्लस कर रहा है तो फैलाने का काम कौन करेगा, माइनस करेगा, यानी कि माइनस क्या होगा, देने वाला, और लेने वाला यानी कि इकट्ठा करने वाला कौन होगा, प्लस होगा लेने वाला। अगर ये दोनों कंफर्म है तो आपको सर्वदाता व सर्वग्राही आसानी से याद हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं गुरुजी, ओ और ए बी ये दोनों क्या होता है, सर्वदाता तो क्या होता है, ओ होता है, और सर्वग्राही ए बी होता है। एग्जाम में ये दोनों कंफर्म है, ये है भी सही, लेकिन एग्जामिनर काट देता है, एक तरीके से गलत है ये,
क्यों गलत है? गूगल पे सर्च कर लेना, यही मिलेगा। लेकिन आपकी आंखों का देखने का जो तरीका है वो गलत है। इनको क्यों गलत है? आपको मैंने क्या बता, ऐड करने का काम किसका है? पास में लाने का काम प्लस का होता है, तो इनके ऊपर प्लस चार्ज ऐड करोगे। और मैंने क्या बोला, फैलाने का काम किसका है? माइनस का है, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज लगेगा। किसका चार्ज लगेगा? माइनस का चार्ज लगेगा। यानी कि O माइनस क्या होगा? सर्वदाता होगा, और AB प्लस क्या होगा? सर्वग्राही होगा। अगर कंफर्म हुआ हो तो आगे चले। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है? सर्वदाता क्या होगा? O प्लस होगा, O माइनस होगा, AB प्लस होगा या O माइनस होगा? ये क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, और डायरेक्ट O भी लिख देता है। बच्चे कंफ्यूज, O दिखेगा उनको, O प्लस AB और AB दिखेगा, AB प्लस दिखेगा। बच्चों कंफ्यूज होंगे, हाँ गुरुजी पढ़ाया था, होगा टिक लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। आपको चार्ज देखना है, उसके ऊपर माइनस का चार्ज है या प्लस का चार्ज है। जिसके ऊपर माइनस का चार्ज हो वो होगा सर्वदाता। गुरुजी सर्वदाता क्या होता है? दाता का क्या होता है? अपने परिवार में नहीं बोलते, गांव में बोलते, तू तो दातार है। दातार का मतलब तू तो दे सकता है, देने वाला है। यानी कि क्या होगा? वो क्या होगा? देने वाला। सभी को दे सकता है, लिख लो, सभी को दे सकता है। अब कोई बंदे क्वेश्चन करेंगे, गुरुजी क्या दे सकता है? तू क्या पढ़ रहा है? ब्लड पढ़ रहा है, तो ब्लड का ही तो पार्ट है O माइनस। ये O माइनस ब्लड ग्रुप है। O माइनस जिस भी व्यक्ति में पाया जाएगा, वो व्यक्ति किसी भी, चाहे A हो, B हो, AB हो, किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो, उसको अपना खून डोनेट कर सकता है। O माइनस वाला व्यक्ति सभी को दे सकता है। और AB प्लस ये क्या होता है? भुक्कड़ होता है, लेने वाला, यानी कि ये सभी से ले सकता है। अगर कंफर्म हुआ हो तो आगे चले। सभी से लेने वाला O माइनस, सभी को देने वाला कौन होगा? लेने वाला कौन होगा भाई? कौन होगा? AB प्लस, लेने वाला, लेने वाला, ये रे लेने वाला कौन होगा? AB प्लस। लेकिन सभी को देने वाला कौन होगा? O माइनस होगा। दोनों कंफर्म हो गए, आगे चले। आगे चलो, सर्वदाता सर्वग्राही। अब लगाओ तुम आगे ब्लड ग्रुप। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखो, एनालिसिस करके बताऊंगा। एंटीजन और एंटीबॉडी, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगी। ध्यान से सुनना, इधर लिखो ब्लड ग्रुप, इधर लिखो एंटीजन। तीनों को ध्यान से समझना है, आराम से। तीनों के तीनों क्वेश्चन करता है एसएससी। यहां से एसएससी तीनों से क्वेश्चन निकालता है। कैसे निकालता है अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप क्या क्या देखा आपकी जिंदगी में? आपने ए देखा, बी देखा, ए बी देखा और ओ देखा। तीनों को, चारों को लिख दो एक बार। ए देखा आपने, बी देखा, ए एंड बी देखा, दोनों में दोनों ऐड है, और ओ देखा। आपकी जिंदगी में 4 ब्लड ग्रुप देखे, चारों को ऐड कर दो ब्लड ग्रुप। यानी कि ब्लड ग्रुप का जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो चुका। बचे कौन? एंटीजन और एंटीबॉडी। अब भी ऐसा याद करवाऊंगा, जिंदगी में नहीं बोलोगे आपको, ठीक है? जिसका ब्लड ग्रुप ए मिले उसको मान लेना उस व्यक्ति में एंटीजन भी ए ही मिलेगी। ये 1 लाख रुपए की शर्त लगाए, लगा लेना और ले लेना उससे। जिस व्यक्ति में ए ब्लड ग्रुप होगा उस व्यक्ति की एंटीजन भी क्या होगी? ए होगी। ध्यान से सुनना, पहले एंटीजन याद करवाऊंगा, एंटीबॉडी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको ये याद है उसको ये ऑटोमेटिक याद है। ध्यान से सुनना। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा उस व्यक्ति में एंटीबॉडी भी बी ही मिलेगी। गुरुजी ये तो काम तगड़ा है, आप ऐसे करते जाइएगा, सेम सेम लिखते जाएगा। नहीं, यहाँ पे आते ही क्या होगा? खेला हो जाएगा। खेला होगा, यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से सुनना। ए में जिस ए ब्लड ग्रुप एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन। मुझे बताओ जिस व्यक्ति में ए एंड बी दोनों ब्लड ग्रुप होते हैं उस व्यक्ति की एंटीजन में क्या होगा? खेला होगा क्या? नहीं, उसकी व्यक्ति में एंटीजन भी ए एंड बी ही मिलेगा, खेला नहीं होगा इसकी जगह। जिस व्यक्ति में ए ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए, बी बी, ए एंड बी, ए एंड बी, लेकिन खेला यहां होगा ओ के पास में। मैंने पीछे पढ़ाया अभी जस्ट नाउ, क्या पढ़ाया? ए बी और तीनों क्या है? सिस्टम है। किसने दिया? कार्ल एंडरसन ने दिया, ठीक है? और मैंने बोला इस सिस्टम से एंटीजन निकालो, एंटीजन निकाला। मैंने बोला ए और बी क्या है? एंटीजन है। ओ एंटीजन नहीं है, मैंने वहां बताया।
एंटीजन नहीं होता बी में, तो वो आ गया यहाँ पे सामने, इसमें एंटीजन लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। तो बी में क्या लिखोगे? कोई नहीं। पीछे वाले को कनेक्ट करो, ऑटोमेटिक सारणी बन जाएगी। जिसका ए ब्लड ग्रुप उसमें एंटीजन ए, जिसका ब्लड ग्रुप बी उसमें एंटीजन भी बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए एंड बी उसकी एंटीजन भी ए एंड बी, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें एंटीजन किसी भी प्रकार की नहीं होगी, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाएगी। ये 2 लाख का क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जाम में केवल 2 ही क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों वाले, और बच्चे इन दोनों कंफ्यूज करके गलत करके आते, नहीं इसमें एंटीजन नहीं होती, एंटीबॉडी होती है नहीं होती, हम चेक करेंगे आगे। अब आगे हो, जिसको एंटीजन याद है उसका विलोम कर दो। विलोम शब्द पढ़ा है छोटे, उल्टा करना, इसको उल्टा कर दो, विलोम। एंटीजन का उल्टा क्या होगा? एंटीबॉडी होगी। जिसकी एंटीजन ए होगी उसकी एंटीबॉडी बी होगी, ध्यान से सुनना, और जिसकी एंटीजन बी होगी उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। अगर ये पता है तो आगे चलो, जिसका ब्लड ग्रुप ए उसकी एंटीजन ए, लेकिन उसकी एंटीबॉडी उल्टी करो, बी हो जाएगी। जिसका बी उसका ए, ध्यान से सुनो, जिसका बी जिसका ए, लेकिन यहां खेला होगा दोनों। क्या खेला होगा? जिसका ए एंड बी एंटीजन होगा, क्या उसका एंटीबॉडी भी ए एंड बी होगा? नहीं। ओ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। ध्यान सुनना, कोई नहीं। जिसकी एंटीजन ए एंड बी होती है उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और जिसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? ए एंड बी दोनों क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। ए एंड बी एंटीबॉडी पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन निकलता है, एक तो एंटीजन से ये वाला और एक एंटीबॉडी से। केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है, ये नहीं है केवल, ये तो आपको याद करने के लिए था। जिसमें ए उसमें क्या बी, ये आपको याद होंगे, लेकिन कंफर्म करेंगे ये दोनों ए एंड बी और ओ वाले। जिसमें ओ क्या है? ब्लड ग्रुप है। जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा उसमें किसी प्रकार की एंटीजन नहीं होगी, एंटीबॉडी होगी ए एंड बी दोनों होगी। जिसका ब्लड ग्रुप ए एंड बी होगा उसमें एंटीजन भी ए एंड बी होगी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ सकता है, पूछ लिया। एसएससी 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है और 2012 में पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना। अगर ये कंफर्म है तो आगे चलो। मेरी तरफ से साइंस में जितना भी हुआ आज इतना ही पढ़ूंगा, कल पढ़ेंगे माता में कौन सा ब्लड ग्रुप, पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप, अब इनकी जो संतान है उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। अब चलते हैं राज्य दर्शन की तरफ। ओनली राज्य दर्शन आज नहीं पढ़ा रहा, केवल इसका रिवीजन करवा रहा हूं पीछे वाले का। थंबनेल में यही मिलेगा, राज्य दर्शन का रिवीजन। राज्य दर्शन कौन सा था? तेलंगाना, उसका रिवीजन देख लो एक बार पीछे वाले का। देखो राज्य दर्शन तेलंगाना, इसकी राजधानी पूछे अगर आपको, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, ध्यान से सुनना, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार पूछ लेता है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चे कंफ्यूज रट के आते राजधानी तेलंगाना की, लेकिन उनको नदी नहीं पता मेरे दोस्तों। ये रूसी हुई नदी है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आईएएस 2018 पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, मूसी नदी के किनारे कौन सा राज्य बसा हुआ है? बताइएगा कौन? हैदराबाद बसा हुआ है। हैदराबाद किसकी राजधानी? तेलंगाना की राजधानी, कंफर्म। आगे चलो, अब यहाँ का राज्यपाल पूछ ले। राज्यपाल कौन है तेलंगाना का? तमिल साई सुंदरराजन, लिख लो, तमिल साई सुंदरराजन। कंफर्म है, रिवीजन करवा रहा हूं, पढ़ा दिया पीछे। अब पूछे मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? सीएम साहब कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव, पढ़ा दिया। अब बारी आती है लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें और विधान परिषद की सीटें। जिस बंदे को ये याद है उसको तेलंगाना की कोई भी सीट के बारे में पूछ लेना, बता देगा। अब याद करवाने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना।
ध्यान से देखना, लिखो यहाँ पे लोकसभा की सीटें, लोकसभा आगे आएगी राज्यसभा, पूरा नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, ओनली रिवीजन करवा रहा हूं। लोकसभा राज्यसभा यानी कि विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों अलग अलग है, विधानसभा और विधान परिषद। परिषद मैंने पढ़ाया नहीं, भूल गया था, ये याद आ गया अचानक, लिख लेना इसको भी। और इसका जिले का निर्माण, इसमें जिले कितने आते हैं और इसका निर्माण बताओ। अगर ये कंफर्म है तो आपको समझ लेना, आपको तेलंगाना का 15 से 20% पार्ट आता है आपको, ठीक है। यहां से क्वेश्चन करता है एग्जाम में, ज्यादा ध्यान सुनना। लोकसभा की सीटें पॉलिटिकल, तो यहां से क्वेश्चन निकलता है कि तेलंगाना राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है। मेरे दोस्तों कंफ्यूज मत होना, मात्र 17 लोकसभा की सीटें हैं तेलंगाना में। पूछे गुरुजी राज्यसभा की सीटें बता दो, लेकिन विधानसभा की याद नहीं होती, नहीं याद करना इसको, नहीं याद करना, अभी याद करवा दूंगा। देखो राज्यसभा की सीटें कितनी, मात्र 7, लेकिन विधानसभा की याद नहीं करनी। क्यों नहीं याद करनी, देखो लोकसभा गुणा राज्यसभा, लोकसभा की देखो 17, राज्यसभा की कितनी 7, दोनों को गुणा करो, 17 साते 119, यानी कि विधानसभा की सीटें 119 होगी। कितनी होगी, खेला हो गया यहाँ पे 119। लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा की सीटें 119, लेकिन इंपोर्टेंट विधान परिषद की सीटें मात्र 40 सीटें हैं। विधान परिषद की सीटें तेलंगाना राज्य में कितनी है, 40 विधान परिषद की सीटें। लेकिन इसका जिले कितने हैं, जिले कितने आते हैं, राजस्थान में कितने जिले, 33, तो 33 लिखो। चलो 33 जिले किसमें, तेलंगाना के अंदर। निर्माण पूछे, निर्माण कब हुआ, 2 जून 2014 को निर्माण होता है किसका, तेलंगाना राज्य का। लेकिन लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं इस टॉपिक का, क्यों जब तेलंगाना जब निर्माण हुआ 2 जून 2014, तब इससे पहले इसकी जिम्मेदारी किस राज्य को सौंपी गई थी और वो कौन सा समझौता था जिसके अंतर्गत वो जिम्मेदारी सौंपी गई। लास्ट फाइनल क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिख लो जेंटलमैन समझौता, जेंटलमैन समझौता। आदमी क्या बन के जाते हैं, जेंटल बन के जाते हैं। कौन बन के जाते हैं, मैन बन के जाते हैं। किसके लिए, समझौता करने के लिए। याद हो गया समझौता, लिखो, खेला होगा दीदी की नगरी में। जेंटल कौन बन के जाते हैं, आदमी बन के जाते हैं, किसके लिए, समझौता करने के लिए। तो ये समझौता भी जेंटलमैन समझौता है, ऐसा ही है समझौता। पूछे जेंटलमैन समझौता किन दो राज्यों के मध्य हुआ, या इस जेंटलमैन समझौते के अंदर किस राज्य को किस राज्य की रक्षा के लिए कहा गया। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली कैसे है, ध्यान सुनना। इस जेंटलमैन समझौते में क्या होता है, एक बार की कहानी सुनना एक बार पहले। जेंटलमैन समझौते में क्या होता है, आंध्र प्रदेश राज्य को बोला जाता है, इस जेंटलमैन समझौते में बैठा के कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य तू इस जेंटलमैन समझौते को माने, हाँ मानूंगा, तो तू एक काम कर, इस तेलंगाना को राज्य नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, अब तू इसकी रक्षा करेगा, किसके अंतर्गत, जेंटलमैन समझौते के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश राज्य को क्या बोला जाता है कि तू तेलंगाना राज्य की क्या करेगा, अब रक्षा करेगा। लेकिन वो आंध्र प्रदेश राज्य तेलंगाना इस जेंटलमैन समझौते के तहत कहता है हाँ मैं इस तेलंगाना की रक्षा करूंगा, लेकिन इस बात का उल्लंघन कर जाता है कौन, तेलंगाना। और फिर क्या होता है, तेलंगाना को उसी समय अलग राज्य बना दिया जाता है 2 जून 2014। जिले बनने का कारण कब बना, ये पूरी कहानी कौन सा समझौता मैंने बोल दिया, लिख लेना, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या किया, उल्लंघन करता है किसका, तेलंगाना की रक्षा के लिए, तेलंगाना की रक्षा के लिए। फिर क्या किया, इसको निर्माण किया गया इसका कब, 2 जून 2014 किस समझौते के है, जेंटलमैन समझौते के तहत। अगर ये कहानी याद है इसको रिवीजन करके आना, बाकी की क्लास कल होगी मेरे दोस्तों। और चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखना, अंत तक वही कहूंगा, मंजिल ने होश से कहा तेरे बस की बात नहीं, होश ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मुझसे चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा परिवार दिखलाएगा। और फिर अंत में जाता जाता कंधों पे सितारे, बदन पे वाटी, सर पे टोपी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।